Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे फ्लावर्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट होल्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े थे, दैट मीन्स पार्ट ऑफ फ्लावर्स पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे। आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों आखिर है क्या, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टेमेन हमने पिछले क्लास में बच्चों पढ़ा था कि स्टेमेन इज ए यूनिट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मींस एंड्रोसियम। बच्चों फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, उसकी एक इकाई को स्टेमेन कहते हैं। जरा हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इस फ्लावर्स के ईच एंड एवरी होल्स के बारे में, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट स्टेमेन, दैट मींस एंड्रोसियम। बच्चों ये जो भाग देख रहे हैं रेड कलर का, जो भी रेड कलर का भाग दिख रहा है, ये आपको स्टेमेन दिख रहा है। स्टेमेन है एक, यानी कि ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम बोलते हैं। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। दूसरी बात कि इस एंड्रोसियम की इकाई, एंड्रोसियम की इकाई, that means the unit of एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट called stamen। stamen फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे एंड्रोसियम बोलते हैं, इसकी एक इकाई को हम कहते हैं स्टेमेन। ये स्टेमेन है किधर? इस फ्लावर में देखिए, इस यह जो भाग है रेड कलर का, बच्चों ये स्टेमेन है। ये स्टेमेन, इसको बाहर लाता हूं, इसको बाहर लाता हूं, देखिए ये क्या है। सिंपली we have taken the one unit in hibiscus or China rose, one unit, this unit called stamen। यह फ्लावर के एंड्रोसियम की एक इकाई है जिसे हम कहते हैं stamen। The bulged part or the proximal part of this structure called anther। बच्चों ये ऊपर वाला भाग जो है वह एंथर है, और यह एंथर एक फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्टॉक से जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं फिलामेंट।
फिलामेंट। और ये फिलामेंट और एंथर जिस बिंदु पे, यानी कि द ज्वाइनिंग और द अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट विथ द एंथर, दैट पार्ट कॉल्ड कनेक्टिव। ये भाग जो बच्चों वो क्या है? कनेक्टिव है। अगर इस स्ट्रक्चर का एक इनलार्ज व्यू देखें, बड़ा करके देखें स्लाइड पे माइक्रोस्कोप की सहायता से, उसे अगर हम बड़ा करके देखें बच्चों, तो हमें यह ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यह जो है, यह एंथर है बच्चों, जिसको पराग कोश कहते हैं। यह जो है फिलामेंट है, और ये बिंदु फिलामेंट और एंथर जहां पे जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंथर पे आप फोकस कीजिए। यह एंथर आपको दो लोब में दिखता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। दिस एंथर इज बाइलोब। एक लोब यह है, दूसरा लोब यह है। एक लोब और एक लोब मिलाकर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर बच्चों कितने लोब के हो गए? बाइलोब। आपसे क्वेश्चन पूछा है, हमेशा पूछता है कि एंथर इज बाइलोब, टेट्रालोब, ट्राइलोब, नॉन ऑफ एबव। आपका आंसर होगा एंथर इज बाइलोब। देख रहे हैं एंथर? यस बच्चों, यह एंथर, जब इस एंथर को फिर आगे फर्दर स्टडी करते हैं, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। एंथर को, इस एंथर को जब हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। दैट मीन्स एक बात अगर बोला जाए स्टेमेन के बारे में तो लिख सकते हैं, स्टेमेन अगर लिखा जाए तो कहेंगे स्टेमेन इज द मेल reproductive part of flower, male reproductive part of flower. दूसरा stamen is the unit of androecium. Stamen is the unit of androecium. Okay बच्चों, stamen is made up, stamen have actually two important part, but the connective is also the joining part of the anther with the filament. So stamen have three important part. One, anther. Second, connective. Fourth, filament. Anther is a bulged part. बच्चों, एंथर इज, एक लाइन में कहूं तो एंथर इज फर्टाइल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एंथर, इट इज फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के फर्टाइल पार्ट कौन है? तो एंथर है। कनेक्टिव का दूसरी बात फिलामेंट।
फिलामेंट बच्चों, फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज ए स्टॉक लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर. It is a stalk or tubular filamentous structure attached to anther with connective. बच्चों फिलामेंट जो है एक लंबा पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एंथर से कनेक्टिव के माध्यम से सटा होता है. ओके, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टेमेन इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल. ओके, यस, ये फ्लावर्स के थैलमस से या पेटल से किस सटे रहते हैं. बच्चों कनेक्टिव का काम इसी फिलामेंट के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी फिलामेंट के माध्यम से फूड एंड वाटर कंडक्ट टू द एंथर विथ द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव. इसी फिलामेंट के माध्यम से क्या होता है, फूड और वाटर क्या होता है कि कनेक्टिव के माध्यम से इस एंथर में जाता है. दैट मींस द फिलामेंट इज सप्लाइंग द फूड एंड वाटर विथ हेल्प ऑफ द कनेक्टिव. बच्चों इतनी बात हम लोग जनरल आइडिया जाने. इसके बाद अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इस एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं. बच्चों किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम इस तरह ऊपर से नीचे इस तरह डिसेक्ट करते हैं तो ऐसा डिसेक्शन को लॉन्गिट्यूडिनल डिसेक्शन कहते हैं. जब किसी को हम इस तरह से काटते हैं ऐसे, तो यह सेक्शंस जो होता है, यह डिसेक्शंस जो होता है, यह कट जो होता है वह ट्रांसवर्स होता है. तो जब हम एंथर को ट्रांसवर्स डिसेक्ट करते हैं, कैसे काटते हैं, ट्रांसवर्स. एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन, यहां तो जगह नहीं, फिर इसको हम मिटाते हैं. तो थोड़ा देख लीजिए, राइट अप कीजिए. ओके, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही. यह स्ट्रक्चर है, दिखता है, दिख रहा है. इसको ट्रांसवर्सली कट किए हैं. बच्चों आप लोग एक चीज देखे होंगे, लेडी फिंगर जिसे भिंडी बोलते हैं. भिंडी को क्या करते हैं, जब हम काटते हैं सब्जी बनाने के वक्त, काटने के बाद आप लोग दिखता है, कैसा दिखता है, ध्यान दीजिएगा. तो इस एंथर को जब हम डिसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स सेक्शन जब लेते हैं तो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए. ये जब ट्रांसवर्स सेक्शन में कटता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ये 2D में बना है, 3D स्ट्रक्चर की तरह है.
ओके, ध्यान देना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं बच्चों। ये डिसेक्ट जब करता है, यहाँ एंथर देखिए, ये जब इस तरह से करता है तो जिस तरह से आप क्या करते हैं कि भिंडी को काटते हुए देखे हैं, उस भिंडी की कट सेक्शन की तरह यह दिखता है बच्चों। कट सेक्शन की तरह यह दिखता है, कट सेक्शन की तरह दिखता है। इसमें देखेंगे कि यह जब ये सेक्शन कटता है तो अगर इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो आप एक लोब यह, एक लोब यह, तो एक लोब में दो चेंबर दिख रहा है। एक लोब में दो चेंबर दिख रहा है। इस चेंबर को हम थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। तो देखेंगे यह क्या है? थीका है। थीका, ये भी क्या है? थीका है बच्चों। तो हम इसको थीका बोलते हैं, यानी कि एक लोब, each lobe contain two theca, that means anther is a dithecous structure। एंथर क्या हो गया? डाइथिकस। एक बात है, तो एंथर इज डाइथिकस स्ट्रक्चर। ध्यान इसी जगह रखेंगे। एंथर क्या हो गया? डाइथिकस। मैंने इससे पूर्व कहा था कि एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर क्या है? दो लोब का है। इच लोब कंटेन टू थीका। प्रत्येक लोब में दो थीका है, इसलिए डाइथिकस। बच्चों जब एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। यह स्ट्रक्चर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो whenever the anther cut the transverse section that appear the tetragonal structure। यह appear कैसा होगा? टेट्रागोनल। ध्यान देंगे बच्चों, ये थीका है, थीका है, इसको हटा। क्या होगा? After the transverse section, anther, the section of anther appear the tetragonal structure। Okay, ऐसे लिखेंगे, लिखता हूं। After the transverse section, after the transverse section, anther appear टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा दिखा बच्चों? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं। टेट्रागोनल, टेट्रा मतलब चार, चतुर्थ स्ट्रक्चर में दिखा। बच्चों एक बात सुनते, बार बार मैं कहता हूं, यह क्या है? इसी को ये चार साइड हो गए। ध्यान दीजिएगा कितने साइड बने? टेट्रागोनल है तो चार साइड। इच साइड, ये साइड जो है, इसको अगर कहूं तो यह क्या है? पराग, सॉरी, ये पोलन एंथर है। इसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। चेंबर है तो इसको कहेंगे पोलन चेंबर या पोलन सैक। बच्चों ये पोलन चेंबर कहलाता है, पोलन सैक कहलाता है। इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी संख्या हो गई? माइक्रोस्पोरेंजियम की चार संख्या हो गई। चारों कॉर्नर पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और द टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम combinedly or jointly called microsporangia। That means microsporangium is a singular and the plural form of the microsporangium known as microsporangia। Okay, it is a knowable knowledge। Okay, तो इन चारों को, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, चारों को कंबाइंडली कहेंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया
बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ये कनेक्टिव है, ध्यान से, फिर बाद में मैं बताऊंगा भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। कनेक्टिव है, इसमें वास्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इट हेल्प टू सप्लाई ऑफ द वाटर एंड फूड मटेरियल्स थ्रू द फिलामेंट्स। बच्चों एक बात और, ये जो साइड है, यानी कि आप देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा बात, इस फिगर को देखिएगा, 2D है, मगर सरसों का एक बल्जिंग पार्ट जिसमें बहुत सारा सरसों का बीज रहता है, उस पार्ट को देखिए। उस पार्ट को देखेंगे, जब सरसों मैच्योर हो जाता है तो उसमें ऐसी लाइनिंग दिखती है, और फुल्ली जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फटता है, इसी लाइनिंग से फटता है। जब वो कच्चा रहता है, मतलब कि वो इमेच्योर फॉर्म में रहता है प्लांट में, तो उसको आप तोड़ेंगे और उसको दाबेंगे तो फुट की आवाज निकलेगी, लेकिन वो फटेगा नहीं। जब मैच्योर हो जाएगा तो वो फटेगा। कहां से फटेगा? जहां से वो फटता है बच्चों, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। दैट मींस after the mature of pollen grain after mature of anther will be broken at the point at the site, that site called line of dehiscence। तो इस लाइन ऑफ डेहिसेंस को दूसरे शब्द में एस्टोमियम भी कहा जाता है। ये एस्टोमियम है, एस्टोमियम, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस या एस्टोमिमम। ओके, एनीवे, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, चेंबर, पोलन चेंबर सुनते हैं, सीएम चेंबर सुनते हैं, प्रिंसिपल चेंबर। दैट मींस चेंबर है तो उस चेंबर में जिसका चेंबर है वो व्यक्ति उसमें रहते हैं। तो ये पोलन चेंबर है तो इसमें पोलन ग्रेन रहते हैं। जाहिर सी बात है, चेंबर है तो बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव एरिया का बना हुआ है। बच्चों यहां भी पोलन चेंबर है तो ये भी प्रोटेक्टिव एरिया से बना हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग इसके एक सेक्शन को कट करके हम लोग फिर मैग्नीफाई करके हम आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं इसके सेक्शन को।